तो अगर आप भी मेरी तरह एक मार्वल फैन हो और मार्वल की मूवीज और उसके कैरेक्टर्स को देखना आपको बहुत ही पसंद है तो आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मार्वल के ऐसे 5 कैरेक्टर्स के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम है, क्योंकि उन्हें मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, या फिर यूँ कहूँ कि वो एक तरह से इमॉर्टल हैं। तो फिर अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लोकी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे एमसीयू में उतना ज़्यादा पावरफुल तो नहीं दिखाया गया है, बट फिर भी इस कैरेक्टर ने हर एक मार्वल फैन के दिल में एक अलग ही जगह बनाई है। हाँ, मैं मानता हूँ कि लोकी अपने भाई जितना पावरफुल तो नहीं है, बट अपने कमाल के इल्यूजन से उसने अच्छे को बेवकूफ बनाया है। तो अगर बात करें लोकी के मरने की, तो यूँ तो हम सभी ने कई बार लोकी को मरते हुए देखा है, जैसे कि थॉर 1 मूवी, थॉर द डार्क वर्ल्ड और इन्फिनिटी वॉर में क्या हुआ था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि थैनोस ने क्या किया था। पर ज़्यादा दुखी होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने हाल ही में आई लोकी सीरीज देखी है तो आपको पता ही होगा कि ऑल्टरनेट टाइमलाइन में लोकी अभी भी जिंदा है, और सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके कई सारे वेरिएंट्स भी हैं जो कि अलग अलग टाइमलाइन से बिलोंग करते हैं। तो भले ही एमसीयू की मेन टाइमलाइन में लोकी मर चुका है, बट दूसरी टाइमलाइन में लोकी अभी भी जिंदा है। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि लोकी को हराया जा सकता है, पर पूरी तरह से मारा नहीं जा सकता। तो हमारी लिस्ट का जो अगला कैरेक्टर है वो है ग्रूट। ग्रूट को सबसे पहले देखा गया था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में, और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है वैसे वैसे हमें ग्रूट्स की एबिलिटीज के बारे में पता चलता है, जैसे कि उसकी रीजेनरेटिंग एबिलिटी, जिसकी हेल्प से अगर ग्रूट का कोई बॉडी पार्ट कट जाता है तो वो उसे बड़े ही आराम से कुछ ही समय में रीजेनरेट कर सकता है, जिसे हमने कई बार मूवीज में देखा है। अगर ग्रूट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाए तो भी वो अपनी बॉडी के एक छोटे से पार्ट के जरिए खुद को दोबारा रीजेनरेट कर सकता है, जिसे आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 में देखा होगा। तो यार अब बात कर लेते हैं उस कैरेक्टर के बारे में जिसके चर्चे दूर दूर तक हैं, हल्क। हल्क जितना पावरफुल है उतना ही ड्यूरेबल भी, क्योंकि लड़ते समय हल्क जितना ज्यादा मार खाएगा उतना ही उसे गुस्सा आएगा, और एक फैक्ट है कि जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ता रहेगा वैसे वैसे उसकी ड्यूरेबिलिटी का लेवल भी बढ़ता रहेगा। और अगर ड्यूरेबिलिटी की बात हो रही है तो हल्क के हीलिंग फैक्टर को भला कैसे भूल सकते हैं, जहां मूवीज में हमने कई बार देखा है कि बड़ी से बड़ी फाइट पर लड़ने के बाद भी हल्क कुछ ही टाइम में अपने आप को हील कर लेता है, और इसीलिए हल्क को एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में से कहा जाता है। हालांकि अब आप बोलोगे कि इन्फिनिटी वॉर में तो थैनोस ने हल्क को धूल चटा दी थी, तो हाँ बात तो सही है, पर थैनोस ने हल्क को सिर्फ हराया था, पूरी तरह से नहीं मारा था। और ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने हल्क को हराया जरूर है, बट कभी भी मार नहीं पाए हैं, और ये तो तब है जब हमें हल्क का फुल पोटेंशियल देखने को मिला ही नहीं है। जरा सोचो, अगर हल्क अपने पीक पे होगा तो वो क्या क्या कर सकता है और कितनी ज्यादा तबाही मचा सकता है। इसलिए आई थिंक हल्क को रोक पाना और मार पाना इम्पॉसिबल काम है। अब बात कर लेते हैं डेडपुल की। तो देखो, डेडपुल एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सच में बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मूवीज के अंदर ऐसा कई बार देखने को मिला है कि डेडपुल ने कई बार खुद की ही जान लेने की कोशिश की है, लाइक एसिड पी के, बिल्डिंग से कूद के, और भी कई सारे कांड किए हैं इसने, बट फिर भी वो जिंदा है सिर्फ अपने हीलिंग फैक्टर की वजह से। चाहे डेडपुल को कितना भी मार लो, काट लो, फाड़ दो, बट कुछ ही टाइम में वो दोबारा खुद को रीजनरेट कर सकता है। तो अब तुम ही बताओ, एक ऐसा कैरेक्टर जिसे कोई भी बड़े से बड़े वेपन के जरिए मारने का ट्राई कर लो, वो दोबारा खुद को बना सकता है, तो भला उसे मारोगे कैसे? और इसलिए मैंने डेडपुल को नंबर 2 पोजीशन पर रखा है। अब बात कर लेते हैं अपने फाइनल कैरेक्टर के बारे में, यानी कि तूफान का नेता। तूफान का, हाँ मतलब वही तूफान का देवता थॉर। थॉर एक गॉड है, बट इसके बावजूद भी उसे काफी सफर करना पड़ा है अपनी अब तक की जर्नी में। माँ बाप, भाई बहन, और यहाँ तक कि अपने हैमर म्योनिर को भी खो चुका है वो। हम ये कह सकते हैं कि थॉर ने मेंटली और फिजिकली दोनों में ही काफी सफर किया है। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी थॉर ने कई सारी सिचुएशंस में ये प्रूव किया है कि वो सबसे ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर है पूरे एमसीयू का। चाहे हम बात करें पावर स्टोन की एनर्जी को झेलना, कई घंटों के लिए स्पेस में बेहोश पड़े रहना, और इन्फिनिटी वॉर में तो हद ही हो गई जब थॉर ने एक पूरे स्टार की पावर को काफी देर तक सहा, और कुछ समय तक बेहोश रहने के बाद उसने वकांडा में आके दोबारा फाइट की। और ये तो बस मैंने कुछ ही सीन्स बताए हैं, और भी ऐसे कई सारे सीन्स हैं जहां पर हमें थॉर की रियल पावर, उसका एक्चुअल पोटेंशियल देखने को मिला है। एंड यू नो व्हाट, थॉर एक एसगार्डियन, और एसगार्डियन के बारे में एक चीज ये भी होती है कि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है वैसे ही उनकी पावर्स भी बढ़ती जाती है। आई मीन ये रियल लाइफ से एकदम उल्टा है। नॉर्मली अगर किसी पर्सन की एज बढ़ रही होती है तो उसका एनर्जी लेवल डाउन होता जाता है, बट एसगार्डियंस के केस में ये चीज ठीक उल्टी है। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है वैसे उनकी पावर्स भी बढ़ती है। तो अभी थॉर जितना पावरफुल है उससे कई ज्यादा पावरफुल तब होगा जब वो ओल्ड हो जाएगा। तो हमें मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमें थॉर की और भी कई सारी पावर्स देखने को मिलेगी। गाइस, ये थे मार्वल के 5 कैरेक्टर्स जिन्हें हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आई होप कि इस वीडियो को देखने में आपको मजा आया होगा और आपने काफी एंजॉय किया होगा। कमेंट जरूर करना कि इन 5 कैरेक्टर्स में से आपका फेवरेट कौन सा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो यार मेरा तो डेडपुल फेवरेट है। आपका कौन सा है? कमेंट करके बताओ। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ऐसी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो। तो लाइक करना मत भूलना, और चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, वरना वीडियो का नोटिफिकेशन कैसे आएगा।
तो इसलिए बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे जरूर सेट कर देना। तो फिर इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए और सेफ रहिए। सी यू सून। तुम सब अभी यही हो? फिल्म खत्म हो गई? घर जाओ यार।